रश्मि ऑफिस से इन हो गई है? हाँ, वो इन होके आउट भी हो गई हैं। भैया के साथ शॉपिंग करने गई हैं। फिर भी मैं ऐसे सिट करके उसका वेट तो कर सकती है ना? हाँ हाँ, कर सकते हैं आप। मेरे को अरुण को मिलने का है। भैया तो नहीं है। मैं यहाँ बैठकर उसका इंतजार कर सकता हूँ? हाँ हाँ, कर सकते हैं। लगता है दोनों आपस में झगड़ के आए हैं। झगड़े मेरी जूती, मैं तो ऐसे शेमलेस बंदे नाल टॉक ही नहीं करना। ए शट अप! तुसी फिर मैनू शट अप किया। आने तो रश्मि नो। लो आगे आपका झगड़ा सुलझाने वाले। हाय रितु। हाय रितु। रितु जल्दी से तैयार हो जाओ, पिक्चर देखने चलना है। टिकट्स लेकर आओ। वाह भैया, यू ग्रेट। अरे पीडी पम्मी, तुम लोग यहाँ? अरे वाह, लगता है यहाँ पर महाभारत छिड़ा हुआ। इस बाइडी से तो मैं हैरान हो गया हूँ। बात बात पर गधेड़ी बिल्ली की तरह काटने को आती है। बीडी, यू शट अप बीडी इडियट। देखा, क्या इज्जत रहेगी मेरे तेरे सामने? बोल। आप दोनों इन दोनों का झगड़ा सुलझाओ, तब तक मैं तैयार होके आती हूँ। लेकिन हम कौन सी फिल्म लेके जा रहे हैं? दिल से। दिल से? ए यार अरुण, मुझे करीब देखनी थी यार। As you wish, darling. दिल से की टिकट बेचकर करीब देख लेंगे। यस, दैट्स ग्रेट। जो डोबी, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड एंड वाइफ का। हाँ, तू वेख खोतिया, ए अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच की है। तूने कभी अरुण प्राजी की तरह मेरी गल मानी है? अरे भाई, बात क्या है? अरे बात बहुत सीरियस है अरुण। साला इस औरत के साथ शादी करके तो मैंने फांसी का फंदा अटका लिया है। अरे आज सुबह की बात है, मैंने एक कप चाय मांगी, मेरे कोटा का, माइंड है मेरे कोटा का। तो गधेड़ी क्या बोलती है मालूम है? डोबी, मैं नींद में हूँ। अबे बायडी होती किसके लिए? अरे थू तेरे चिंता कहानी पर। तुसी खुद भी तो टी मेक कर सकते थे। कंपलसरी है कि टी हमेशा मैं ही मेक करूं? ओफो यार, तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? देखो भाई, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। मेरी बीवी विदाउट फेल एंड विदाउट एक्सेप्शन हर सुबह एक गर्मा गर्म चाय का प्याला मेरे लिए हाजिर करती है। देख डोबी, हाँ ठीक है, वैसे भी कभी कभी अपने हाथों से बनाकर पी लेने में कोई हर्ज नहीं है। वेख्या खोतिया। नहीं रश्मि, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार आदत पड़ जाए ना तो उससे निकलना इम्पॉसिबल होता है। अरे कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता अरुण, आदत का गुलाम बनने में कोई समझदारी नहीं। इंसान चाहे तो किसी भी आदत से निकल सकता है। आहो, कहना आसान होता है रश्मि, मगर ऐसा होता नहीं है। अरे कुछ भी हो सकता है, बस चाहने भर की जरूरत है। जितना चाहे चाह लो, आदत आदत होती है। अब तुम फालतू की बहस मत शुरू करो। मैं फालतू की बहस कर रहा हूँ? अरे फालतू की बहस तो तुम कर रही हो। एज यूजुअल यू आर बीइंग आर्गुमेंटेटिव, वही तो तुम्हारी आदत है। What? क्या कहा तुमने? Don't talk to me like this, हाँ? बड़े आए आदत वाले। सुबह की चाय देना बंद कर दूंगी ना तो सारी आदत सुधर जाएगी तुम्हारी। हाँ बंद कर देना, सोती रहना पसर के, like all lazy bones, वही तो तुम्हारी खासियत है। This is too much now. मैं तुम्हारे साथ सोना बंद कर दूंगी। मैं रितु के कमरे में सोऊंगी आज से, बल्कि अभी से ही। मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ। है भाभी है मेरी, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं जाना भैया? अरे भाड़ में गए तुम्हारे भैया। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे नहीं जाना मतलब नहीं जाना। रितु, आज से मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी, समझी? क्या हुआ भाभी को, क्या हुआ? बीडी, हमारे रीजन से फाइट हुई है, ए ठीक नहीं होया। हाँ, इसके पहले कि ये मामला सीरियस हो जाए हम लोग इधर से खिस सकते हैं। करेक्ट है। लेकिन बीडी, मैं डिनर नहीं बनावांगी। अरे नहीं बनाना, मैं बनाना खा के सो जाऊंगा बस। ठीक है, लेकिन मैं तुझे लेके जाता हूँ ना फिल्म देखने, करीब, एकदम करीब से, है ना? और फिर मस्त होटल में खाना खाएंगे। हाय बीडी, तुसी कितने स्वीट हो। बाय अरुण, बाय। सारा प्रोग्राम चौपट करके फिर बाय बोलते हैं। भाभी ये क्या कर रहे हैं? हमें पिक्चर देखने जाना था ना। अरे सुनो यार, तुम्हारा ये ड्रामा जरूरी है क्या? मैं ड्रामा कर रही हूँ? अरे बात करने की तमीज नहीं और मुझे कह रहे हो? ए, मुझे तमीज मत सिखाओ। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। अरे तुमसे भी कौन बात करना चाहता है? मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे बात कभी नहीं करूंगी। रितु, मैं जा रही हूँ सोने। अरे जाओ, बोल तो ऐसी रही हो कि तुम्हारे बात न करने से मैं मर जाऊंगा। अरे नहीं करनी बात तो मत करो। भैया लेकिन फिर तुम्हें फिल्म देखनी है ना रितु? अरे चल तो रही है यहाँ पर फुकट की फिल्म। मेरा नाइट सूट कहाँ है? नाइट सूट मुझे नहीं पता, लेकिन पिक्चर। अरे मेरा नाइट सूट कहाँ है? रितु, सर दर्द की गोलियां कहाँ है? बेडरूम में होगी भाभी, लेकिन पिक्चर। सुनो, मेरा नाइट सूट कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अरे तुम्हें नहीं मालूम तो किसे मालूम है? मैं क्या जानूं? मैंने क्या ठेका ले रखा है तुम्हारी चीजों का? देख रितु कैसे बात कर रही है औरत। सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरा नाइट सूट
लो, मेरा हेड शूट कहाँ है? मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हें बताना पड़ेगा। सिखाओ अपने आप को। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अरे बाप रे! भूलो मत, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। बॉस होता है ये। मैं जा रही हूँ तुम्हारे कमरे में सोने। ठीक है भाभी, आज अपना बिस्तर हॉल में ही लगा लूंगी। भैया, सब ठीक तो है ना? नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन ठीक करना पड़ेगा। अरे रितु, क्या कर रही है? सोई नहीं अभी तक? नींद कैसे आएगी? यहाँ सोने की आदत थोड़ा ना है मुझे। लेकिन आप क्यों जाग रहे हैं? मुझे भी नींद नहीं आ रही। तो फिर भाभी को बुला लीजिए ना, झट से नींद तो आ जाएगी। उसे मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। तो ऐसा करते हैं, जगह बदल लेते हैं। आप यहाँ सो जाइए और मैं आपके कमरे में सो जाती हूँ। शायद इससे दोनों को नींद तो आ जाए। रितु, 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 सो गई क्या? अरे उठना यार, उठना। लगता है सारी रात तुझसे बात करके ही गुजारनी पड़ेगी। अरे उठना रितु। वैसे रितु, अरुण तुम्हारा भाई जरूर है, पर आई एम सॉरी टू से हाँ दैट ही इज एब्सोल्युटली वर्थलेस। न जाने क्यों मैंने ऐसे जंगली के साथ शादी कर दी। इससे तो अच्छा होता कि मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाती। अच्छा। अरे कुंवारा तो मुझे रहना चाहिए था। कम से कम तुम जैसी बदमिजाज लड़की के साथ जिंदगी तो नहीं गुजारनी पड़ती। देखो हाँ, तुम फिर से शुरू मत करो। शुरू? अरे शुरू कौन कर रहा है? मैं तो सब कुछ खत्म करने वाला हूँ। हे भगवान, फिर से? रितु, तुम कल सुबह वापस हॉस्टल चली जाना। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। रितु, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहना। कल सुबह मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। गॉड, झगड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए, मुझे मम्मी को फोन करना चाहिए। हाँ, मम्मी, यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है। भैया भाभी आपस में बुरी तरह से लड़ पड़े हैं, एक दूसरे से अलग होने की बात कर रहे हैं। मम्मी, आप ही कुछ कीजिए ना। मैं क्या कर सकती हूँ? मम्मी, आपको आना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मम्मी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप आइएगा जरूर। बाय। रितु, आज रात डिनर पर मेरा इंतजार मत करना, मैं कहीं बाहर खाकर आऊंगा। रितु, हो सकता है रात को मैं बहुत लेट आऊं, तुम्हें बताकर जा रही हूँ, नहीं तो घर में फिक्र करने का एक अलग ही ड्रामा चलता रहेगा। बाय। अरे कौन कर रहा है ड्रामा? अरे भाड़ में जाओ तुम, मैं जा रहा हूँ। रितु, भैया भाभी, नाश्ता तो करके जाइए। यहाँ तो टेंशन और भी बढ़ता जा रहा है। ओ मम्मी, आप जल्दी क्यों नहीं आती हैं? हेलो अंकल, आप? अच्छा किया आपने फोन कर लिया अंकल। नहीं अंकल, यहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। भैया और भाभी में जोरदार जंग छिड़ गई है। हाँ अंकल, उसमें आपकी बेटी का भी हाथ है अंकल। हाँ, आप जल्दी से जल्दी इधर आ जाइए। क्या? नहीं अंकल, बैंगलोर होकर नहीं, आप पहले सीधा इधर ही आइएगा। कहीं ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग ना हो जाएं। हाँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। बाय। यार ये फोन क्यों नहीं लग रहा? मैंने अरुण से ज्यादती की तो ये फोन मुझसे क्यों ज्यादती कर रहा है? अब मैं अरुण को सॉरी कैसे बोलूंगी? गुड मॉर्निंग साहब। मिस्टर माथुर, एसपी साहब का फोन एंगेज आ रहा है, जरा आप अपने फोन से ट्राई कीजिए। फोन तो उनका एंगेज्ड है, मेरे फोन से ट्राई करने से क्या फर्क पड़ेगा? ओह यस, ठीक है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। सुबह सुबह एसपी ऑफिस में फोन। विल यू कीप क्वाइट नाउ? कमाल है यार, फिर एंगेज। अगर आदमी सॉरी कहना भी चाहे तो कैसे कहे? सर, इंस्पेक्टर राम प्रसाद आपकी सेवा में उपस्थित है। कमाल है यार राम प्रसाद, कलेक्टर साहिबा का फोन ही नहीं लग रहा। आज टूट जाएगा ये। क्या बोला आपने? क्या बोला आपने? टूट जाएगा? गुड आइडिया, मैं ही तोड़ देती हूँ इसे। मिस्टर माथुर, हमें इसी वक्त एसपी ऑफिस जाना है। एसपी ऑफिस? आप एसपी ऑफिस क्यों जाएंगे? उन्हें फोन करके यहाँ पे बुलाइए। अरे मिस्टर माथुर, उनका फोन नहीं लग रहा है। डू यू
माइंड? लेकिन कलेक्टर एसपी ऑफिस क्यों जाए? अरे कोई वजह होनी चाहिए, कोई अर्जेंट मुद्दा होना चाहिए। अर्जेंट मुद्दा है ना मिस्टर माथुर, आप पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी फाइलें ले आइए, रास्ते में कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ लेंगे। चलिए ना आप। अर्जेंट मुद्दा। सर, बिना किसी काम के, बिना कलेक्टर साहिबा के बुलाए आपको उनके ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। अरे क्यों? अब इस क्यों का मैं क्या जवाब दूं सर? आप ही सोचिए, आने वाली एसपीओ की पीढ़ियां क्या कहेंगी? यही ना कि हमारे किसी पूर्वज ने, यानी कि आप हैं, बिना किसी वजह के कलेक्टर साहब के सामने घुटने टेक दिए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आप वहां नहीं जाएंगे। आपने अपनी बात कह ली? जी सर। गुड, अब चलिए। चलिए, हम ये तो बताइए हम जा क्यों रहे हैं? ये फाइलें पढ़ी है ना, आप इन्हें उठा लीजिए, हम इन्हीं को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सर ये फाइल तो पूरी है। मिस्टर राम प्रसाद, आप चलिए। कलेक्टर साहिबा, मैं आप ही के पास आ रहा था। आपके साथ इतने सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने थे ना। मुझे भी, तो मैंने सोचा कि मैं ही। हाँ, आइए ना प्लीज। हाँ तो एसपी साहब, आप क्या डिस्कस करने वाले थे? हाँ वो, नहीं, अब पहले आप, अब देखिए ना, आपको यहाँ पर आना पड़ा। इट मस्ट बी वेरी अर्जेंट। हाँ, अर्जेंट तो है, लेकिन आपकी बात। नहीं, अब पहले आप, मिस्टर माथुर, आप इतनी सारी फाइलें लेकर खड़े हैं, आप ही बताइए। क्या बोलूं, इसमें तो कोई मुद्दा मिला ही नहीं। नहीं मिला? कोई बात नहीं, मैं बिना फाइल के ही डिस्कस करूंगी। एसपी साहब, आप किस फाइल को डिस्कस करना चाहते हैं? नहीं, मुझे भी फाइल की कोई जरूरत नहीं है। अब बात कर ही रहे हैं, तो बातें बिना फाइल के भी हो सकती है, क्यों? राइट। अब जब फाइलों की जरूरत नहीं, तो इन लोगों की क्या जरूरत है? आप क्या कहते हैं एसपी साहब? एब्सोल्युटली राइट। मिस्टर राम प्रसाद सर, आप जरा बाहर जाएंगे? सर मैं कुछ समझा नहीं, और हमारे बगैर आप इतनी सी बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आती। चलो। हाँ, क्या जरूरी बात थी कलेक्टर साहिबा? आई एम सॉरी अरुण, न जाने कल रात को मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। आई एम रियली सॉरी। नहीं, गलती तो मेरी थी, सॉरी मुझे कहना चाहिए। मैंने तुम्हारी शर्ट भी फाड़ दी। शर्ट को छोड़ो, वो तकिया कितनी आसानी से फट गया था। तुमने मेरा तकिया फाड़ दिया, अब मैं सोऊंगी कैसे? नया खरीद के ले आएंगे। नहीं, पहले मैं तुम्हारे लिए एक नई शर्ट खरीदूंगी। ओके? ओके। मम्मी और अंकल इतनी जल्दी आ गए। हाय ऋतु। हेलो ऋतु, जल्दी से तैयार हो जाओ, पिक्चर देखने जाना है। प्यार तो होना ही था। प्यार तो होना ही था। प्यार तो होना ही था, यानी कि आप दोनों की सुलह हो गई। अरे हमें झगड़ा ही कब हुआ था कि सुलह हो जाती? लेकिन कल तो आपने उनकी शर्ट फाड़ी थी, और फिर वो तकिया। ओहो, शर्ट पुरानी थी इसलिए फाड़ दी गई, तकिया बेकार था इसलिए फाड़ दिया गया। सो नई चीजें खरीदने के लिए बहाना जो चाहिए। ये देखो नया शर्ट एंड ये देखो नया तकिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल तो आप दोनों एक दूसरे से अलग होने की बात कर रहे थे, अरे कल की छोड़ो, आज की तैयारी करो, पिक्चर की। कम ऑन, गेट रेडी। और उन दोनों को जो बुलाया है, जिनको बुलाया है तुम ही उन्हें एंटरटेन करना। या फिर फोन करके आने के लिए मना कर दो। ओह इट्स टू लेट। देन यू बेटर स्टे हियर। रश्मि डार्लिंग, हमें देर हो रही, चलो तैयार होकर आते हैं। लेट्स गो। हद कर दी इन दोनों ने। अब मेरा क्या होगा? लगता है आ गए। और जा ऋतु की बच्ची, दूसरों का भला सोचने। देखो भगवान भी नहीं बचा सकता ऋतु। हाँ। वीडी भाई, मम्मी भाभी, ओह यस, भगवान ने आखिर मेरी सुनी ली। क्या हुआ? इन दोनों का झगड़ा तो खत्म हो गया ने। वही तो प्रॉब्लम है, दोनों का झगड़ा खत्म हो गया है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? दोनों में झगड़ा फिर से करवाना है। पर क्या? मैंने उन दोनों का झगड़ा सुलझाने के लिए मम्मी और भाभी के डैडी को यहाँ पर बुलाया था। अब वो दोनों यहाँ आएंगे और देखेंगे कि कोई झगड़ा नहीं है, मेरी तो छुट्टी कर देंगे। अच्छा, मैं समझ गया। लेकिन मेरे माइंड विच तो ये बात अंडरस्टैंड नहीं हुई। तेरे छोटे मगज को तकलीफ मत दे, मैं बोलता हूँ ऐसा कर। हाँ, लास्ट टाइम वाली पोजीशन ले ले। चल। अरुण! बीडी पम्मी, आज फिर से झगड़ा करके आए हो क्या? ओ तू ਇੱਥੇ बैठ रश्मि मेरे कोल। मैं तेनू टेल कर दिया, ऐते रोज दा टॉक है रश्मि, रोज दा टॉक। मैं ते टायर्ड हो चुकी हूँ इस बंदे तो।
तमीज से बात करो गधेड़ी। देखा, रिस्पेक्ट नाम दी तो कोई चीज ही नहीं है इसमें। अरे यार हो गया यार, फिर झगड़ा। रश्मि डार्लिंग, मेरा पर्स कहाँ है? मैंने तो तुम्हारे पॉकेट में रखा था, देखो ना प्लीज। देख गधेड़ी, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग और केयर, समझी? मैनू की विखाता है खोतिया, तू भी अरुण प्राजी की तरह इंटेलिजेंट बन के दिखा, फिर मैं तेनों दस दिया की हुंदी है अंडरस्टैंडिंग एंड केयर। अरे यार, आज किस बात पर झगड़ा हो गया तुम दोनों के बीच, जरा बताएंगे? आज फिर से मैंने एक कप चाय मांगी और फिर से ये बोली मुझे नींद आ रही है। अब तू ही फिर से बोल, मैं फिर से शादी करूं एक कप चाय के लिए? साला मेरे नसीब में एक कप चाय नहीं। अरे यार, तुम लोगों का तो जैसे रिकॉर्ड अटक गया है। कोई नई वजह तो ढूंढो ना झगड़ा करने की। वही चाय, वही नींद है। हाँ भाई, मैं तो रोज सुबह उठकर अरुण को चाय बनाकर देती हूँ और जिंदगी भर देती रहूंगी। I just love it. ओ की गल कर रही है रश्मि, ऐते हस्बैंड की हैबिट स्पॉइल करने वाली गल हुई। और क्या? तू चुप रहे यार। नहीं मम्मी, इंसान को एक बार आदत लग जाए ना तो बदलना बड़ा मुश्किल होता है। जो अरुण, साला तेरे को आदत का गुलाम बनाने को मांगती है। बन जाएंगे यार, इसमें क्या है? देख, अगर रश्मि जैसी केयरिंग, इंटेलिजेंट और अफेक्शनेट पत्नी मिल जाए ना तो आदमी जिंदगी भर बीवी का गुलाम बन सकता है। ओहो की गल कर रहे अरुण प्राजी, रश्मि ऑफिस विच बॉस है तो ਤੁਹਾਨੂੰ घर विच बॉस होना चाहिए। हाँ, अरुण तो बॉस है ही। मैं अपने लाइफ का एक भी डिसीजन उसके बिना ना ले पाऊँ। ही इज सो गुड एंड सो मैच्योर। आई एम सो लकी मुझे अरुण जैसा पति मिला। हाय मैं मर जाऊं। क्या उल्टा सुल्टा बोल रहे हो यार? कल झगड़ा करके तुम्हारा दिमाग सटक गया है क्या? कितना लव है दोनों दे बिटवीन। मम्मी भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? आपको तो चुप है, इन्हें सोने कपल दे बिटवीन मैंने फाइट नहीं करानी। क्या पम्मी, तुम हमारे बीच झगड़ा करवाना चाहती थी? मम्मी, ये क्या है? मैनू इस तरह ना वेख रश्मि, ऋतु का आइडिया था। तू एक मिनट चुप नहीं रह सकती गधेड़ी? पीडी, तुसी मेरे नाल इस तरह टॉक करोगे ना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कभी टॉक ही नहीं करना। मैं घर जा रही हूँ। अरे सुन ऋतु, मैं क्या करती? एक तो आप लोगों ने इतना भयंकर झगड़ा कर लिया और फिर इतनी जल्दी सुलह भी कर ली। ये भी कोई तरीका है? मम्मी का क्या होगा? वो तो मेरी धज्जियां उड़ा देंगी। मम्मी? ये मम्मी कहाँ से आ गई यार? आ नहीं गई, आ जाएंगी। मैंने उन्हें बुलाया है। मम्मी को बुलाया? क्यों? आपके टूटते हुए घर को बचाने के लिए। मम्मी को ही नहीं बल्कि मैंने भाभी के डैडी को भी बुला लिया। क्या इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मम्मी डैडी को बुला लिया? अब उन्हें फोन करके आने के लिए मना करो। वो तो चल चुके होंगे, अब मुझे बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन भैया भाभी, अब जब वो दोनों आ ही रहे हैं तो प्लीज दिखाने भर के लिए ही एक छोटा सा 10 मिनट का झगड़ा कर लीजिए ना प्लीज। अरे ऋतु, कुछ तो शर्म कर। हम दोनों में फिर से झगड़ा लगवाना चाहती है तू? देख ऋतु, हम लोग झगड़ने वाले नहीं है। तू मम्मी पापा को फोन करो, यहाँ आने से मना कर। कोई फायदा नहीं है भैया, वो लोग चल चुके होंगे। मैंने कहा बहस नहीं, फोन कर। हेलो हेलो मम्मी, कहाँ से बोल रही हो? क्या? फ्लाइट टेक ऑफ होके फिर से लैंड हो गया? वेरी गुड। वहाँ का मौसम खराब है? वेरी गुड। यहाँ का मौसम बिल्कुल ठीक है मम्मी। नहीं मम्मी, यहाँ आपके आने की जरूरत नहीं है अभी। सब कुछ जल्दी ठीक हो गया तो मैं क्या करूँ? ओके बाय। हेलो अंकल, क्या आप बैंगलोर पहुंच गए हैं? नहीं नहीं, यहाँ की टिकट बुक मत कराइए, अब यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ अंकल, सॉरी ना, बाय। देखा, बच गई तू। आइंदा ऐसी बेवकूफी कभी मत करना। आप मुझसे बात मत कीजिए, मुझे आप दोनों में से किसी से बात नहीं करनी है। हाँ बेचारी मुफ्त में पड़ गई इसे। अरे मुफ्त में क्या, बिल्कुल सही पड़ी है। अरे इमेजिन रश्मि, अगर तुम्हारे डैडी यहाँ पर आ जाते तो कितनी टेंशन खड़ी हो जाती। डैडी की छोटी मोटी टेंशन हम झेल लेते। खैर मनाओ, तुम्हारी मम्मी नहीं आई, क्या तमाशा खड़ा हो जाता। मेरी मम्मी ने ऐसा क्या तमाशा किया है भाई? कब नहीं किया है, हमेशा तो करती है, इसमें कौन सी नई बात है? ए कम ऑन रश्मि, दिस इज नॉट फेयर। तमाशा करने वाले तुम्हारे फैमिली वाले और नाम खराब होता है हमारे खानदान वालों का। अरे तुम्हारे खानदान का नाम क्या बदनाम करना, वो तो पहले से ही मशहूर है उज्जड़पने के लिए। तुमने मेरे खानदान वालों को उज्जड़ कहा? ऑफ कोर्स। अरे इसमें पूछने की कौन सी बात है? देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। गुस्सा? किस बात का गुस्सा? अरे गुस्सा तो मुझे आना चाहिए तुम्हारी बात पर। अच्छा, गुस्सा करके क्या कर लोगी तुम? मैं
मैं तुम्हारी नई शर्ट फाड़ दूंगी। अच्छा अच्छा, फाड़ के दिखाओ, फाड़ के दिखाओ। अगर तुम ये शर्ट फाड़ोगी तो मैं तुम्हारा ये तकिया फाड़ दूंगा। ये लो, 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 तुम्हारा तकिया, ये लो, ये लो। आइए आप भी मेरे साथ देखिए बिना टिकट के फिल्म प्यार तो होना ही था।